हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको कल बताया था, तो उससे आज जो एग्ज़ाम हुआ आपका उससे कम से कम 20 क्वेश्चन उससे पूछा गया, 20-25 क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं फिजिक्स में भी बताया था इंपॉर्टेंट, और मैं केमिस्ट्री में भी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव। तो उससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव में पहले ही बता दिया था। तो सब्जेक्टिव आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप कम समय है तो अब ऑब्जेक्टिव को कम से कम देख लीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, आपका अगला जो इसका जो क्वेश्चन है, मैं आपको ये मैथ का आंसर की बता रहा हूँ। मैं आंसर सभी का बताऊंगा, कम से कम आपको 90-95 का आंसर बताऊंगा, 90-95 क्वेश्चन का। और ये मैं आपको सेट ई है ये, और आपका यदि कोई और सेट है तो आप उससे मिला लीजिएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन जो है पहला है सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस 10x का 10x माइनस सेक, इसका जो राइट आंसर क्या होगा 10x माइनस सेक एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x माइनस सेक एक्स प्लस के। आपको पता होगा इंटीग्रेशन में है सभी में के यानी कॉन्स्टेंट लगता है, के या सी भी आप लगाइएगा तो सही है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10x माइनस एक्स प्लस के। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन ये है कॉट स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 0 से 3 लिमिट है और x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा और लिमिट लगाइएगा तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मैं आपको इसको लॉन्ग में नहीं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करके, क्योंकि एक्सप्लेन यदि मैं अच्छे तरीके से करके बताऊंगा तो आपको कम से कम ये वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अपलोड करने में भी, और आप भी उतना देर का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए, मैं इसीलिए डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 0 से 2x² प्लस 1, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है सॉरी इंटीग्रेशन है, और इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है छठा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन जो है ये है 0 से π/2 लिमिट है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका जो इंटीग्रेशन है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1। चलिए, आपका अगला है 0 से 1, इसमें भी लिमिट है, इंटीग्रेशन है 1 प्लस dx बाय x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 log cot थीटा इंटू डी थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन है इसका क्या होगा। इसका इंटीग्रेट इसको जब कीजिएगा तो आप इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी प्रकार का है तो उसको बहुत ही लॉन्ग में बनेगा। तो इतना बड़ा इतना प्रूफ करने के लिए कई बार आता है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया था मैथ में, तो वो वही आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका जो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसमें लिमिट है -π/2 से π/2। तो इसका जो इंटीग्रेशन है उसके बाद लिमिट जो लगाइएगा तो इसका मान जो आएगा ये आएगा 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 0 से π/2, इसमें लिमिट है कॉस यहाँ थीटा होगा, इसमें मिट गया है तो कॉस थीटा या 0 है, सॉरी कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा अपॉन ये क्वेश्चन साफ ऐसे नहीं है इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन 0 से 1 लिमिट है e⁻x, इसका जो इंटीग्रेशन है क्या होगा और लिमिट लगाइएगा तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन आ गया है ये इसका राइट 13वां जो है ये √x का इंटीग्रेशन क्या होगा। √x को जब इंटीग्रेट कीजिए सॉरी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएशन इसका आपको पता होगा 1/2 √x होता है, या आप इसका फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। x⁻n का क्या होता है, x⁻n का n इंटू x⁻n माइनस 1, और ये इस पर x कितना है, x⁻1/2 है, तो इसको यदि आप निकालिएगा तो आपको आ जाएगा ये 1/2 √x। तो चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर क्या होता है। तो cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर क्या होता है ये आपको पता होगा। ये मैं आपको ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का, इससे थोड़ा सा भिन्न था, जो कि मैं आपको शाम को बताया था कि ये आ सकता है और उस तरह से पूछा गया, ये भी मैं 15 नंबर भी बताया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
यानी π/2। इसका मान जब साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स रहे या टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, तो इसका मान π/2 होता है। या सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो उस एक्स के जगह पर कुछ भी रहे तो उसका मान π/2 होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स माइनस एक्स। साइन इन्वर्स जो माइनस एक्स है इसको इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कॉट इन्वर्स 1/x। कॉट इन्वर्स 1/x का जो है ये इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका जो है ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सब मैं बताया था तो उसी से बहुत से पूछा गया है। चलिए आपका ये है आंसर टेन इन्वर्स एक्स। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये 17 नंबर। ये जो इसका मान निकालना है, कैसे निकलेगा आप इसको जानते हो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कोना कोनी गुना किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 7 दही 70 और इसे भी 35 दूनी 70, तो 70 और 70 कितना हो जाएगा, 70 माइनस 70 तो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। आपको इसमें दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसको जब जोड़िएगा इसका एडिशन क्या होगा, तो इसको जब जोड़िएगा तो आपको पता होगा रो को रो में और कॉलम को कॉलम में। सॉरी ये क्वेश्चन जो है ये इसका जो टिक जो लगा हुआ है ये स्टूडेंट जो टिक मारा है वो गलत है। इसको जब जोड़िएगा तो इसको मैं इस तरह से जोड़ करके बता देता हूँ 1 + 0 1 + 0 और 1 0 + 1 और यहाँ हो जाएगा 0 + 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 1 1 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो भी बच्चा डी में मारे होंगे वो उसका सही होगा। आप इतना ज़रूर बताइएगा आपको कितना आपका जो है कितना सही हुआ। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 5 पर पावर x का जो है डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। तो इसका आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जो कि है ये 21 नंबर कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स 1 - x² अपॉन 1 + x², इसका जो सूत्र होता है ये भी उसी से है। ये कई बार मतलब कई चैप्टर में ये है कॉमन है। तो इसको आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े होंगे, डिफ्रेंशिएशन में भी पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में भी पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 साइन इन्वर्स का जो सूत्र है ये क्या होता है, 3 साइन इन्वर्स बराबर, तो साइन इन्वर्स 3x - 4x³ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सूत्र होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये tan इन्वर्स -1/√3, इसका जो मान है क्या होगा, तो इसका मान आप सभी जानते हो, इसका मान -π/6 होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें से कम 50 में बनाए होंगे। 50 यदि बनाए होंगे तो 50 ही बनाने का था, तो उसमें से आपका कम 45 से 48 तक सही होगा। और 1-2 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें मिस होने का डर ज़्यादा रहता है सब्जेक्टिव की अपेक्षा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर जो है साइन सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। देखिए यही क्वेश्चन यही फार्मूला आपको मैं आगे बताया था, जो कि शायद साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स था, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। तो इसका जो साइन इसका सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है इसका हो जाएगा क्या π/2 साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन जो π/2 का मान जो होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। आप सभी को पता होगा 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो आप 10th से ही पढ़े होंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7, इसका जो है क्या होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इस पर पहले एक फार्मूला आप लगाइएगा, ये वाला tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 - x², इसको जब लगाइएगा उसके बाद आप एक और फार्मूला लगाइएगा, वो है ये tan A + tan B। तो दोनों को जब लगा के सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है सारणिक 1, तो सारणी जो ये इसका मान होगा, इसका मान कितना होगा आपको बताना है। तो इसका मान जो आपका हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करने जानते होंगे, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा।
हाँ, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा आप। इसको 1 को रखिएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैं आपको इससे बता देता हूँ, 1 को यदि रखिएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 16 × 7 इसको कीजिएगा। फिर आपको 9 × 8 इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर जो होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ये मैं आपको फास्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको सॉल्व नहीं किया। चलिए आपका अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। सारणिक ये जो है इसका मान क्या होगा? तो सारणिक इसका जो मान क्या है 0 होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब किसी सारणी का 2 कॉलम या 2 रो समान होता है तो उसका मान 0 होता है, ये आप पढ़े होंगे। तो ये जब इसको जोड़ दीजिएगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ C2 और C3, ये दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो सभी एलिमेंट एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा उससे A + B + C। आप सभी से यदि कॉमन ले लीजिएगा तो उसमें भी 1 1 1 1 1 1 ये हो जाएगा, और B + C और C + A और A + B ये बच जाएगा। तो ये दोनों दो जो कॉलम है ये समान होने के कारण इसका मान जो है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा इसका मान। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 29 नंबर। ए बराबर ये इसका जो ए क्यू निकालिएगा, इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ए क्यू जब निकालिएगा तो कितना आएगा? ए क्यू आपका आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। इसका ए क्यू जब निकालिएगा तो 3A आएगा, और यहाँ यदि ए 2 रहता तो उसका निकालिएगा तो 2A आएगा, और यहाँ ए पर पावर 4 रहता तो उसका निकालिएगा तो इसका राइट आंसर 4A हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। ये जो है अवयु सममित है या विषम सममित है? तो इससे ये आप कैसे पता करेंगे? तो जो भी अवयु आपको दिया गया है उसको आप ट्रांसपोज करेंगे। यदि ट्रांसपोज करने के बाद, यानी ट्रांसपोज यदि आप कर दीजिएगा, ट्रांसपोज कैसे किया जाता है? तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया जाता है, तो वो ट्रांसपोज हो गया। तो उसको ट्रांसपोज कीजिएगा, तो आपका जो यदि ट्रांसपोज और वो ट्रांसपोज जो आप कीजिएगा वो और जो आपका आंसर जो है वो दोनों समान आ रहा है, जैसे A' और ये समान है तो ये सममित अवयु है। यदि माइनस इसमें कॉमन रहता तो ये विषम सममित अवयु होता। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 -5 की दूरी है, तो इसकी दूरी क्या है? तो इसका सूत्र जो है ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और इसका √50 हो जाएगा, जो कि आप फिर उसको जब बदलिएगा तो 5√2 आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर 33। -4 -3 -4 -3 7 और -1 1 -5 के बीच दूरी है। इसके बीच दूरी क्या है इसे आप निकाल लीजिएगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। sin 2x को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए ये जो यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट कर दिया है, और इसीलिए इसका राइट आंसर जो है जो टिक जो लगा हुआ है बी में ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये 2 sin 2x। सॉरी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2 cos 2x। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 10। इसका जो 10kx का डिफ्रेंशिएशन जो है क्या होगा? तो 10kx का जो डिफ्रेंशिएशन है sec² और k को फिर गुना किया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है x + 2, इसका जो इंटीग्रेशन है इसका क्या होगा? तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन जो करना है dx जो है इसका इंटीग्रेट करना है, और -1 से 3 इसका लिमिट है। इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो dx का जो है x होता है, तो x पर जब लिमिट का आप मान रखिएगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते। तो ये भी इंटीग्रेशन से ही है। तो मैं आपको कल शाम को भी बताया था इंटीग्रेशन, और ये 3 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप 100 में 100 ला पाएंगे। बढ़िया से यदि पढ़ लेते हैं तब 4-5 चैप्टर है लगभग, वो आप इस प्रकार बहुत छोटा छोटा है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटा है और हल्का हल्का, सबसे पहले तो ये हल्का है। और आपका अगला है मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, और आपका है एक डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये जो है मुख्य चैप्टर था, तो मैं आपको पहले ही बता रहा था।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो हर एक जो नोटिफिकेशन है आपको पहुँचे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 4 अल्फ़ा 0 5 ये जो जितना भी मतलब दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है। तो आप इस तरह से निकालिएगा, आपको जो है इसके संगत अवयव लेना, यानी a11 लिए तो a11 जैसे 4 अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, 4 अल्फ़ा का मान पूछ रहा है तो ये a11 के स्थान पर a11 के स्थान पर इस मैट्रिक्स में कितना है तो ये 16 है, तो 16 है तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका, अल्फ़ा बराबर 16/4 यानी 4 हो जाएगा अल्फ़ा बराबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका ये tan−1, इसका जो मान ये भी शाम को ये भी मैं बताया था, बहुत से क्वेश्चन ऐसा था जो कि बताया था मैं और वही आया है, तो इसका मान हो जाएगा आपका π/4। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसका मान जो है क्या है। तो मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी बताया, इस प्रकार का कई बार कई क्वेश्चन आया है और ये मैं आपको शाम को ही बता दिया था कि इस तरह का आएगा, और नहीं आपको है इस पर यकीन तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आपका अगला है, सॉरी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं बताता हूँ। मैं आपको आगे भी बोला था कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान होता है कितना होता है π/2 होता है, तो और π/2 यहाँ हो जाएगा यानी cos π/2, इसका जो होता है पूरा का π/2 होता है, तो cos π/2 का मान कितना होता है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि इसका मान 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 44। तो ये आप कैसे बनाएंगे, तो ये 44 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। कोना कोनी आप जानते होंगे कि किसी डिटरमिनेंट में सॉल्व करने के लिए उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका आएगा आंसर। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये tan−√3 माइनस cot−√3, इसका जो मान है पूछ रहा है ये मान क्या होगा, तो इसका मान जो है इसका मान ऐसे इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला है आपका ये, इस पर थोड़ा सा शक लग रहा है इसीलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप यदि गलती हो जाता है तो आप उसमें भी कहते हैं कि गलती क्यों बता दिए सर। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है इसका जो ए स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, इसका ए स्क्वायर निकालिएगा तो 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा 2a हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये इस भी क्वेश्चन को भी मैं आपको बताया था कि ये आ सकता है, तो ये भी आया है a.a। चलिए तो a.a जो ये है तो इसका राइट आंसर कितना होता है, ये हो जाएगा a, यानी डॉट प्रोडक्ट है तो समान तरह का, ये मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके मैं शाम को बताया था, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे तो आप अब उस वीडियो से देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें जब, ताकि आप केमिस्ट्री का वीडियो मिस ना करें और केमिस्ट्री का आप देख सकें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। जो अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये log√x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये होगा 1/2x इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये f" निकालने के लिए कर, ये भी क्वेश्चन मैं बताया था, तो उससे करीब 20-25 क्वेश्चन उससे ही पूछा गया है, तो आप इसीलिए आपको कहा जाता है बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना करें। चलिए d2 इसका d2 निकालना यानी d2y/dx² ये निकालना यानी f" 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए sin 2x का, तो ये आपका आ जाएगा -4 sin 2x, ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका ये, चलिए अगला है आपका इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ये e⁻x का e⁻x ही होता है, तो इसीलिए इसका जो है e⁻x - a हो जाएगा, ये आप सूत्र पढ़े होंगे। चलिए आपका ये इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको शाम को बता दिया था और वही आया है, कम से कम ये भी उसी तरह में से है d3y/dx3, इस पर पावर 4 है। इसको जब ट्रिपल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका ट्रिपल डिफ्रेंशिएट आपका क्या आ जाएगा, तो इसका ट्रिपल डिफ्रेंशिएट ये आ जाएगा 24x। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, जब इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ये कितना आएगा 2x प्लस ए बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, 2 ई पर पावर 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है 4 ई पर पावर 2x है, क्योंकि आप इस तरह से इसमें 2 पहले से लगा हुआ है, ई पर पावर x का क्या होता है 2, इसमें पहले से ई पर पावर 2x का होता है, ई पर पावर x की कुछ भी रहे तो इस पर ई पर पावर x ये हो जाएगा, और 2x को जब दोबारा कीजिएगा तो इसका 2 होगा, यानी 2 दूनी 4 ई पर पावर 2x, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, log x पर पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये वाला। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन ये है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का, इसका जो है सूत्र क्या होता है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है अवकलज समीकरण, इसको हल करना है, इसको हल करके आपको आंसर लिखना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वेक्टर का जो क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन को मैं और भी आगे मिलेगा, जो कि मैं आपको शाम को ही बता दिया था, और ये भी मैं शाम को बता दिया था, उसी में से है। तो चलिए आपको इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, आई जे के ये तीनों जो है, ये के आई जो है, के और आई ये उल्टा है, तो माइनस जे हो जाएगा, यानी जे माइनस जे, जे डॉट माइनस जे। तो इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट में जानते होंगे कि जब समान रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो ये -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये जो है 3x स्क्वायर ई पर पावर एक्स स्क्वायर, इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इसका ई पर पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यू, हाँ ये आपका ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला है, अगला क्वेश्चन जो आपका ये है के, ये भी क्वेश्चन में आपको पहले बता दिया था, तो के क्रॉस आई जे, तो आई जे का हो जाएगा के, और के क्रॉस के आपको पता है कि के क्रॉस के 0 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन ए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जे क्रॉस के आई होता है, तो आई और आई क्रॉस आई, आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई हो जाएगा आपको 1, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है क्या होता है, तो ये इसका जो डिफ्रेंशिएशन है आपका होता है, इसका जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 1/x प्लस के ये होता है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन आपका ये है पी ए प्लस पी ए डैश, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0। आपका जो ये क्वेश्चन है ये अधिकतम इंक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम जो है निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जब इस पर मान रख के आप देखिएगा इस तरह से, तो आपका आएगा 16। ऐसे भी आप इसमें से देख सकते हैं कि 0, 12 और 16, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपको बड़ा 16 ही ना लग रहा है। यदि हाँ ये हो सकता था कि यदि इससे भी बड़ा कोई 18 है तो ये हो सकता था, तो इसीलिए इसको निकाला गया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी मार सकते थे। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10x स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशिएशन है इसका क्या होगा, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका जो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है रूट कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन है क्या होगा, तो इसका जो है 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो 84 साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, तो साइन रूट एक्स का पहले साइन का कीजिएगा कॉस रूट एक्स होगा, और जब रूट एक्स का कीजिएगा तो 1/√2
2x हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 85 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x जो है इसका सूत्र जो क्या होता है, इसका सूत्र आपको पता होगा। हालांकि इसका सूत्र होता है ये, इसका सूत्र होता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ ऑप्शन में एक भी नहीं है। तो इसको आप इसमें, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो नहीं है, ये सब जितना भी ऑप्शन है सभी गलत है। 87 का राइट आंसर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका जो है इसका राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इसका मान होता है π/2 और π/2 किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला है, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। ये a एक वर्ग अवयव है, तो a प्लस a डैश आवश्यक हो, अब अवश्य ही होगा। ये क्या अवश्य ही होगा? ये सम्मित अवयव, ये अवश्य ही होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला ये 95 नंबर क्वेश्चन। इसका जो है क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो ये ए क्रॉस आई क्रॉस के क्या होता है, तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी माइनस बी क्रॉस ए, ऊपर डॉट वेक्टर लगा हुआ है। चलिए ये वीडियो आपका समाप्त हुआ, और आपको ये वीडियो जो कैसा लगा ये बताना है, और आप कितना सही किए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, क्योंकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा आज केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो होगा, और उससे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उससे बहुत से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा सीधे उसी से। तो चलिए आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।